नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम आज का इतिहास में मैं पारुल शर्मा आपका स्वागत करती हूं। आइए आज देखते हैं 23 मार्च से जुड़ी कुछ घटनाओं को। शुरुआत करते हैं 23 मार्च 1919 से। दोस्तों, ये वो दिन था जब इटली के मिलान में मुसोलिनी ने फासिस्ट आंदोलन की शुरुआत की थी। आप में से जो लोग फैसिज्म या फांसीवाद के बारे में नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि फांसीवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक तानाशाह व्यक्ति शासन करता है और अतिराष्ट्रवाद यानी कि अल्ट्रा नेशनलिज्म पर विश्वास रखता है। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है और राज्य को सर्वोपरि माना जाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को सरकार के खिलाफ आंदोलन करने या धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होती है। तो मुसोलिनी ने इस आंदोलन के माध्यम से तानाशाही शासन को स्थापित करने की कोशिश करी, जिसमें वो सफल भी हुआ और 1922 में इटली का प्रधानमंत्री तक बन गया। इतना ही नहीं, इस आंदोलन के बाद मुसोलिनी इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसने द्वितीय विश्व युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसने जर्मनी के तानाशाह हिटलर के साथ मिलकर युद्ध लड़ा। इसके अलावा आज के दिन सन 2014 में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, जिसका मुख्य कारण यूक्रेन में रूस की गतिविधियां थी। उस समय रूस ने क्रीमिया को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था, जिसे पश्चिमी देशों ने अवैध बताया था। इन प्रतिबंधों के तहत रूस के कई उच्च अधिकारियों और व्यवसायियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया गया और उनकी संपत्ति को फ्रीज तक कर दिया गया। इसके अलावा रूस के कुछ क्षेत्रों में व्यापार और निवेश पर भी प्रतिबंध लगाए गए। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस को यूक्रेन में अपनी गतिविधियों को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के दबाव डालना था। हालांकि रूस ने इन प्रतिबंधों का विरोध तो किया ही, और उनके खिलाफ अपने स्वयं के प्रतिबंध भी लगा दिए। इसके अलावा आज ही के दिन को हम विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यह WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1950 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य मौसम विज्ञान के प्रति जागरूकता और मौसम से संबंधित जानकारियां फैलाना है। इसके अलावा आज ही के दिन भारत की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में फांसी की सजा दी गई थी, जिनकी याद में शहीद दिवस भी मनाया जाता है। भारत माँ के ऐसे वीर सपूतों को हमारा नमन है। तो दर्शकों, ये थी कुछ घटनाएं जो आज के दिन को महत्वपूर्ण बनाती है। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।